त्रेता युग में भगवान लक्ष्मण ने मां सीता की रक्षा के लिए लक्ष्मण रेखा खींची थी, लेकिन अब कलयुग में सियासत में एक ऐसी ही रेखा कांग्रेस को बचाने विधायक लक्ष्मण सिंह खींच रहे हैं। लक्ष्मण सिंह ने साफ साफ शब्दों में लिखा कि पार्टी से जुड़े बाबा कांग्रेस के लिए घातक हैं। इनको दूर किया जाए तो शायद पार्टी का भला हो जाए। ट्वीट के जरिए लक्ष्मण सिंह ने पार्टी को लेकर चिंता जताई है। गौर से देखिए ये ट्वीट जो बयां कर रहा है कि कांग्रेस में अंदर ही अंदर घमासान है। कांग्रेस की पुरानी रवायत है कि बातें पार्टी प्लेटफॉर्म पर कम और सोशल प्लेटफॉर्म पर ज्यादा होती हैं और यही बनती है वजह राजनीतिक घमासान की। बहरहाल लेकिन क्यों पार्टी के अंदर ही ऐसे विषयों पर बात नहीं होती, क्यों बार बार ये बातें सार्वजनिक हो जाती हैं, ये सवाल है। कांग्रेस की प्रतिक्रिया इस पर जुदा है। उसकी माने तो राजनीति से धर्म को अलग रखना चाहिए। मैं तो लक्ष्मण सिंह जी की बात को इसलिए तरजीह दूंगा कि हर राजनीतिक दल को धर्म से अपने आप को दूर रखना चाहिए। साधु संत हमारे पूजनीय हैं, धर्म के घोड़े को राजनीति पर सवार नहीं होने देना चाहिए, उससे पूरे देश का नुकसान होगा। धर्म धारण करने का प्रतीक है, धर्म प्रदर्शन का प्रतीक नहीं। कांग्रेस अंतर कलह को धर्म की आड़ में छुपाना चाहती है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा ने इस पर चुटकी ली है। लक्ष्मण सिंह जी ने जो सलाह फर्जी बाबाओं को लेकर दी है, वह अपने बड़े भाई दिग्विजय सिंह जी को अगर वो देंगे तो ज़्यादा सार्थकता होगी उसकी, क्योंकि कांग्रेस ने आम चुनाव में मिर्ची बाबा को इंट्रोड्यूस दिग्विजय सिंह जी ने ही करवाने का काम किया था। मैं समझता हूं कि कांग्रेस जिस प्रकार से फर्जी बाबाओं के माध्यम से भ्रमित होने का काम कर रही है, उसमें दिग्विजय सिंह जी प्रथम नंबर पे है। अब जो लक्ष्मण सिंह जी ने कह ही दिया है तो फिर कांग्रेस को विचार करना चाहिए। जमीनी वास्तविकता को कांग्रेस को ध्यान में लाना चाहिए। भाजपा के निशाने को कांग्रेस भले दरकिनार कर भी दे, लेकिन क्या हो जब निशाना भी अपनों का हो और निशाने पर भी अपने। बहरहाल लक्ष्मण सिंह के ट्वीट से राजनीति का पारा एक बार फिर चढ़ा है, लेकिन इस बार इसका अंजाम क्या होगा, पार्टी इस पर क्या संज्ञान लेगी और क्या लक्ष्मण सिंह के ऐसे बयानों पर रेखा खींच पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा लक्ष्मण रेखा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्यों पार्टी में बाबाओं को लेकर लक्ष्मण सिंह ने खींची रेखा? क्या वाकई बाबाओं की मौजूदगी कर रही कार्यकर्ताओं को भ्रमित? क्या लक्ष्मण सिंह की नसीहत पर पार्टी करेगी अमल? क्या सुर्खियों में बने रहने बयानबाजी करते हैं लक्ष्मण सिंह? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में चुनावों के उपरांत, नगरीय निकाय चुनावों के उपरांत, जब एक बहुत बड़े भाग का रिजल्ट आ गया है सामने, पहला चरण जो बड़ा चरण था जिसमें 11 नगर निगम और तमाम नगर परिषद, नगर पंचायत के परिणाम आए, तो कांग्रेस को भी ऐसा नहीं है कि हताशा हाथ लगी हो, कांग्रेस को भी पासिंग मार्क तो मिले। भारतीय जनता पार्टी प्रथम श्रेणी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पिछली बार 100% थी और इस बार उसका जो प्रतिशत है वो 60 और 70 के आसपास रह गया। वहीं कांग्रेस ने पास होने में सफलता प्राप्त की और जो आम आदमी पार्टी थी उसने भी जगह बनाई। अब पहले चरण के परिणामों के उपरांत दिग्विजय सिंह जी ने कहा है कि कांग्रेस बहुत बेहतर कर सकती है। दिग्विजय सिंह जी के भाई, माफ़ी चाहूँगा, लक्ष्मण सिंह जी ने कहा है नगरीय निकाय के प्रथम चरण के परिणामों के बाद कि भारतीय जनता पार्टी के बनिस्बत कांग्रेस बहुत बेहतर कर सकती है, बशर्ते वो फर्जी तांत्रिक बाबाओं के मकड़जाल में नहीं आए। उनका इशारा
निश्चित रूप से कांग्रेस में दो ही बाबा रहे हैं, एक मिर्ची बाबा और एक कंप्यूटर बाबा, उनकी तरफ ही रहा होगा। और ये नसीहत देते हुए उन्होंने कहा इससे कार्यकर्ताओं पर बुरा असर पड़ता है, भ्रमित हो जाते हैं वो। तो इस बात को अभी दूसरे चरण का परिणाम आना शेष है। लक्ष्मण सिंह जी ने क्यों उठाया, हालांकि लक्ष्मण जी कई बार अपने शब्द बाण चलाते रहते और उनके तीरों से, नसीहत के तीरों से कांग्रेस अगर उनको नसीहत की तरह ले तो बहुत ही बेहतर है, लेकिन उनसे कहीं ना कहीं आहत तो होती है। तो ये लक्ष्मण रेखा कांग्रेस के लोग पार करेंगे या नहीं करेंगे, बाबाओं को पार्टी में रखने न रखने की बात मानेंगे नहीं मानेंगे, इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं राजपाल सिंह सिसोदिया जी, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, पवन पटेल जी महासचिव हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के, धर्मेंद्र पैगवार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। पवन जी, मिर्ची बाबा उन्होंने एक बार कहा था कि भाई सरकार नहीं बनेगी तो वो समाधि ले लेंगे, फिर वो यहाँ वहाँ यज्ञ करते हुए नज़र आते हैं। कई बार उनके ऊपर एक दो बार हमले भी हो चुके हैं। कंप्यूटर बाबा, कांग्रेस को बाबाओं की ज़रूरत पड़ रही है क्यों, और बाबा हैं क्या ये वाकई में? नहीं, देखिए, कांग्रेस को बाबाओं की ज़रूरत नहीं पड़ रही। कांग्रेस अपने काम पे आगे बढ़ रही है, जिसका रिजल्ट भी अभी देखने को मिला कि हम काफ़ी बेहतर पहले से परफॉर्मेंस किए हैं। हमारी एक भी सीट महापौर नहीं थी, 3-3 जीता हम लोगों ने। हम अपने बाबाओं के पीछे नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम बाबा क्या शरण ले रहे हैं कुछ है। ये लक्ष्मण सिंह जी का व्यक्तिगत स्टेटमेंट है, फर्जी तांत्रिक बाबा। हर व्यक्ति को अपना स्टेटमेंट देने के है, कोई ये पार्टी का अधिकृत बयान नहीं है कि पार्टी ने अधिकृत रूप से बयान जारी किया है। और फर्जी बाबा की बात करें, फर्जी तो किसी भी फील्ड में हो तो उससे सतर्क रहना चाहिए, चाहे फर्जी बाबा हो, फर्जी कार्यकर्ता हो, कोई भी अगर फर्जी है तो फर्जी से तो हमें सुरक्षित रहना चाहिए, फर्जी से हमें बचना चाहिए, तभी हम सफल हो पाएंगे किसी भी फील्ड पे हो, चाहे राजनीति के फील्ड में। उनसे और उनके चमचों से। हाँ, वही बोला, फर्जी है तो उसका चमचा भी फर्जी ही होगा अधिकांश से। वो तो उनका कंसर्न उसमें कि अगर कोई फर्जी है तो उससे हमें बच के रहना चाहिए, तभी हम सफल हो पाएंगे। उनको कोई बहुत बड़ा ऐसा स्टेटमेंट नहीं है कि बहुत बड़ा कोई ऐसा दे दिया कि नॉर्मल सी बात है कि कोई फर्जी अगर तांत्रिक है, फर्जी कार्य करता है, फर्जी कोई भी है तो फर्जी उससे बचना चाहिए, तभी हम अच्छी तरह से सफल होंगे। कांग्रेस को उन्होंने कोट किया, कांग्रेस को नहीं तो अब भाजपा को थोड़ी बोले, कांग्रेस के नेता है भाई, अपने परिवार में ही आदमी राय मशवरा देता है, परिवार को एडवाइस देता है कि भाई बचना चाहिए, हम अभी इतने अच्छे सफल हो, इससे और ज्यादा अच्छी तरह सफल होंगे, बजाय इसके कि हम फर्जी लोगों से बचे रहें। राजपाल जी, आप तो धर्म की राजनीति करते हैं, कांग्रेस कह रही है राजनीति को धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए, तो बाबाओं से सावधान। आपके तो यूपी में बाबा ही हैं, आप तो ये कह ही नहीं सकते, क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर आप पुरातन काल से अगर ये बात उठा के देखेंगे तो सदैव से छद्म वेशधारी जो वो अगर कोई आता है तो वो किसी पवित्र वेशभूषा को ही पहन के आता है जी। हम लोग सनातनी हैं, हम उस चोले को, उस शोले को जो श्रद्धा से नमन करते हैं। स्वाभाविक है कि जहाँ प्योरिटी है वहाँ थोड़ा बहुत कुछ उसकी नकल करके फर्जीवाड़ा होता है। और लक्ष्मण सिंह जी ने अगर ये बात कही है तो कांग्रेस में किस परिदृश्य में कही है तो मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र भी बता रहे थे, पर निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इसके अंदर उनके बोलने के पीछे कांग्रेस का जो नुकसान हुआ है पिछले दिनों इस प्रकार के लोगों के साथ में रहकर, जैसे सबसे पहले अगर मिर्ची बाबा की बात अभी आपने बताया था कि मिर्ची बाबा, तो मिर्ची बाबा को इंट्रोड्यूस जो समाज में हुए थे वो फर्स्ट टाइम तो वो यहाँ भोपाल का लोकसभा चुनाव चल रहा था, मुझे जहाँ तक ध्यान आ रहा। दिग्विजय सिंह जी जो लक्ष्मण सिंह जी के बड़े भाई साहब है, वो यहाँ पे पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ रहे थे और उनके लिए कोई यज्ञ हवन कुछ करने का कुछ उन्होंने बोला था कि अगर नहीं जीतेंगे तो मैं समाधि ले लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, जो भी बातें थी। तो अब ये दोनों भाई का कुछ मामला समझ में आ नहीं रहा है मेरे को ये, क्योंकि हो सकता है उसी परिदृश्य में कुछ बोला हो। अब ये भाई भाई की बात है कैसे ट्विटर पे ही और ट्विटर से आके आपके आज के इस कार्यक्रम में आ गई है। मैं बहुत कुछ इस पे नहीं कहते हुए ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि असल और नकल की पहचान करते आना चाहिए, और क्या असली है क्या नकली है ये तो
आम एक नागरिक पहचान लेता है तो राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले बड़े बड़े जो दिग्गज नेता है वो तो जानते पहचानते ही होंगे, और जान पहचान के बाद ही कोई पार्टी अपने कार्यालय का रास्ता खोलता होगा, दरवाज़ा खोलता होगा ऐसे लोगों के लिए। तो कांग्रेस को आग्रह किया है उनने सचेत होने का। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है। ये हमारे समाज के मानबिंदु है और इन मानबिंदुओं के प्रति कृतज्ञता भी व्यक्त करते हैं और साथ साथ में नतमस्तक भी होते हैं। उस शोले के प्रति नतमस्तक होते हैं, वो जो काम कर रहे हैं उसके प्रति नतमस्तक होते हैं। धर्म के ध्वजवाहक के रूप में जब कोई संत या कोई इस तरीके से कोई रहता है तो उसके सामने नतमस्तक होते ही हमारी परंपरा में इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। धर्मेंद्र जी, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जब तक कांग्रेस के मंच पर इस प्रकार के फर्जी तांत्रिक बाबा आते रहेंगे तब तक पार्टी को नुकसान होगा। पार्टी का कार्यकर्ता इनके आने से भ्रमित होता है। तो ये जो उन्होंने बात कही है, इस समय क्यों कही है, किसके लिए कही है? लक्ष्मण सिंह जी कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना वाली स्थिति है। अब ये तो आप ही ढूंढ सकते हैं कि कहाँ है ये निशाना। देखिए, एक पत्रकार के तौर पर मैं लक्ष्मण सिंह जी को जितना जानता हूँ, लक्ष्मण सिंह जी शुरू से विद्रोही तेवर के नेता रहे हैं। जब दिग्विजय सिंह जी की सरकार मध्य प्रदेश में चली गई 2003 में, तो वो पार्टी छोड़कर भाजपा में चले गए, भाजपा से सांसद बने, और जब उनका मन नहीं हुआ, भाजपा को रास नहीं आई, तो वापस कांग्रेस में चले गए। वे समय समय पर, जैसे कि धारा 370 के मुद्दे पर या कश्मीर फाइल्स के मुद्दे पर, वे कांग्रेस की जो पार्टी लाइन थी उससे अलग हटकर बयान भी देते रहे, ट्वीट भी करते रहे। तो ये उनका मिजाज है, और वो जो सच को, जो उनके मन की बात होती है, बहुत सीधे शब्दों में कह देते हैं। जी। निश्चित तौर पर एक राजनेता के तौर पर या दिग्विजय सिंह जी के भाई के तौर पर उनको लगा होगा कि ये बाबाओं से कांग्रेस का भला नहीं हो रहा है या बदनामी हो रही है। तो उन्होंने अपनी बात को ट्विटर के जरिए कहा, और वो मुखरता से अपनी बात को कहते हैं। और लोगों को भी लग रहा है कि जैसे कि दिग्विजय सिंह जी जब लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे 2019 में भोपाल से, तब कंप्यूटर बाबा और मिर्ची जब जनता के बीच में जाने के बजाय दिग्विजय सिंह जी बाबाओं से घिर गए थे। और दिग्विजय सिंह जी के चुनाव कैंपेन उनकी जनता के बीच में जाने की बातों को छोड़कर मीडिया में ये बाबा सुर्खियों में रहे थे। बाद में ये मिर्ची बाबा का क्या क्या बातें सामने आई, ये भी मध्य प्रदेश की जनता जानती है, हमारे दर्शक जानते हैं कि उनके कई तमाम वीडियो आए उनके कुछ महाराज कब समाधि ले रहे हो, तो वो बड़ा व्यथित भी नजर आया। वो भी आए, उनके कुछ निजी फोटो भी सार्वजनिक हुए, कुछ वीडियो वायरल हुए, कंप्यूटर बाबा के अतिक्रमण की बातें आई, उनके रोने पीटने वाली बातें आई, और सब कुछ आया। तो मुझे लगता है कि राजनीतिक दलों को, जैसा कि लक्ष्मण सिंह जी ने सोचा होगा कि कांग्रेस को भी फिर जनता के बीच में जाकर जब तक हितों की लड़ाई लड़ना चाहिए, और इन बाबाओं से को वे बाबा जो भी करते हैं, यदि वो पूजा पाठ करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, तो एक निहायती धर्म और पूजा व्यक्तिगत मामला है, एक इबादत भी व्यक्तिगत मामला है। इसको राजनीति से दूर रखकर या सार्वजनिक जीवन से दूर रखकर काम करना चाहिए। जी पवन जी, लक्ष्मण जी तो लक्ष्मण जी हैं, लेकिन क्या है कि लक्ष्मण जी तो विद्रोही तेवर के चरित्र रहे हैं। इस नाम का चरित्र रामचरितमानस में विद्रोही तेवर का ही रहा है। लेकिन राम रहे हैं तो नियंत्रित रहे हैं। क्योंकि जब कमलनाथ जी की सरकार थी, इतने वरिष्ठ व्यक्ति थे, नए नए लोगों को मंत्री बना दिया गया, लक्ष्मण सिंह जी को दरकिनार किया गया। उस पर उनकी जो पत्नी है उन्होंने भी आपत्ति जताई थी, स्वयं वो रुष्ट दिखे, और फिर वो बात तो कहते हैं। तो आपको नहीं लगता कि अब चुनावों के समय पे इस प्रकार की बातें जब वो कहेंगे, आप भले ही कह दो कि उनकी व्यक्तिगत राय है, लेकिन इसका मतलब है कि फर्जी बाबा मंच पर कहीं ना कहीं पहुंचते तो हैं और उनको पहुंचाया जाता है। आप मानेंगे कि नहीं? चलो सलाह भी दी हो तो ये बताओ आप। नहीं, अगर सलाह दी है, फर्जी है कोई, उनकी नज़रों में फर्जी क्या है, वो किस पैमाने से, कई बार होता है कि उनको पर्सनल आहत हुआ हो तो इसलिए फर्जी लग गया हो, ये एक्चुअल में फर्जी है, कैसे फर्जी, उसमें अब किस सेंस में उन्होंने उस बयान को दिया है तो हम नहीं जानते हैं।
हम तो नॉर्मल सी बात कर रहे हैं कि अगर फर्जी बाबा बोल रहे हैं, फर्जी कोई भी हो, उसको मंच में आता है या पार्टी में आता है, फर्जी सबसे ही बचत रखनी चाहिए। इसका उन्होंने रिवाइज दिया, हमें ख्याल से पालन भी करना चाहिए। अगर कोई भी फर्जी है, सिर्फ बाबा की बात नहीं कर रहे, जहां धर्म की बात है, आस्था की बात है, ये हर व्यक्ति का, अगर कोई चुनाव लड़ता है किसी भी, कहाँ आस्था, वो अपनी आस्था अलग चीज है, धर्म अलग चीज है और राजनीति अलग चीज है, दोनों सेपरेट चीज है कि अगर हम उसमें धर्म और राजनीति दोनों को आपस में नहीं जोड़ना चाहिए। अगर किसी की किसी बाबा के ऊपर श्रद्धा है और वो चुनाव लड़ रहा, तो वो उसका आस्था का विषय है, चुनाव लड़ना उसका दूसरे उसका विषय, चुनाव अलग विषय, आस्था उसकी विषय है। अभी किस सेंस में उन्होंने बोला, किस बाबा को, उन्होंने कोई बाबा का नाम तो लिखा नहीं है, अब किस सेंस में बोला उसमें हम कैसे बात कर सकते हैं। लेकिन हमारा यह है कि फर्जी अगर कोई भी हो उससे हमें दूर रहना चाहिए, सतर्क रहना, उनकी जो उन्होंने नसीहत दी उसको मानना चाहिए। तो अभी तक कांग्रेस में जो बाबा आए हैं उनको आप क्या संत शिरोमणि मानते हैं? आपके दृष्टिकोण से पूछ लीजिए। नहीं, हमारा इतना बड़ा दायरा नहीं है कि हम बाबा जैसे महान, जो वहाँ पे बाबा कहते हैं तो कुछ ना कुछ महान काम किया तब बाबा बने हैं, तो हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम ये उनको करें कि फर्जी है या कैसे है, या उसका आकलन करने लायक हम नहीं, हम बहुत छोटे से कार्यकर्ता हैं, एक साधारण से इंसान है। तो आप अभी मोदी का आकलन कर डालोगे अभी यहीं बैठे बैठे, आप कैसी बात कर रहे हो? अभी मोदी जी की बात चलेगी तो प्याज जैसे छिलके उतार देते हो आप एनडीए के, और बाबा की बात पर आप, यही तो बात है नहीं, बाबा की बात पर जो है कहीं ना कहीं ये लक्ष्मण सिंह जी ही ये साहस कर सकते हैं। जो हो सकता है चलो उनसे जब उन तक आपकी ये बात पहुंचेगी तो वो तो इस प्रकार के व्यक्ति हैं कि वो नाम का भी खुलासा कर देंगे, कोई ऐसा बहुत वो नहीं है। तो राजपाल जी, कांग्रेस जो है वो एक इस ट्वीट से, अब पवन जी ऐसे डिफेंडिंग मोड पर है कि मतलब भाई का सांप छछूंदर केरी जैसी स्थिति है, न इसको वो बहुत स्पष्टता से कह सकते हैं, वो तो बहुत वाक चातुर से उन्होंने फर्जी शब्द पकड़ लिया है, तो फर्जी तो सही है, फर्जी तो कोई भी हो, कार्यकर्ता हो या कोई कर्मचारी हो, ब्यूरोक्रेट हो, जो भी फर्जी हो नहीं चलेगा। इससे वो अपनी बैतरणी पार लगा ली उन्होंने, लेकिन बाबाओं की बात पर वो कुछ बोल नहीं रहे हैं। कांग्रेस में जो दो बाबा भारतीय जनता पार्टी के लिए जिन्होंने विरोध में शंखनाद किया, मिर्ची बाबा हैं, कंप्यूटर बाबा हैं, फिर उनके अतिक्रमण भी आए, अन्य तमाम चीज़ें आई, तो कांग्रेस ने ये जो पॉइंट उठाया इस पर आप क्या दृष्टिकोण रखते हैं? नहीं, निश्चित तौर पर लक्ष्मण सिंह जी बात जो कह रहे हैं वो कहीं पे निगाह और कहीं पे निशाना है उनका। उन्होंने जो बात कही है वो बाबा तो बाबा है, बड़े दादा के लिए उन्होंने कुछ चल रहा है, राघोगढ़ में कुछ चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि चाचौड़ा से वो लड़के आते हैं विधायक बन के, और अब चाचौड़ा भी खतरे में है उनके लिए। तो ये घर का आंतरिक युद्ध चल रहा है। आज राघोगढ़ जनपद पंचायत और उस क्षेत्र की अगर बात करें तो कई सारे जो आधार स्तंभ थे इनके, इस परिवार के, दिग्विजय सिंह जी की परिवार के, जिनको मैं व्यक्तिगत भी बहुत सारे लोगों को जानता हूँ सामाजिक दृष्टि से, वे लोग छोड़ के गए हैं। अभी जनपद नहीं बना पा रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी, जयवर्धन सिंह जी और लक्ष्मण सिंह जी तीनों मिलकर भी राघोगढ़ की जो जनपद पंचायत है सदस्य नहीं जीता पाए, और जो जीते वो भारतीय जनता पार्टी के जीते या इनके पैलेस से बागी जीते। बहुत कुछ चल रहा है अंदर खाने का, आज यहाँ बोलने की स्थिति में नहीं हूँ मैं बताने की, पर कुल मिला के ये जो आंतरिक घर की बातें हैं ये इस प्रकार से ट्वीट से और इस तरीके से फूटकर बाहर आ रही है। इसका कांग्रेस से कि बाबा से कि किसी से लेना देना नहीं है, तो ये आपस की इनकी गुत्थम गुत्था हो रही है। गृह कलेश, पारिवारिक महत्वाकांक्षाओं का सारा विषय है ये। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ, इतना ही मुझे समझ में आ रहा है। पवन जी, ये वैसा है क्या? ये राघोगढ़ में देखिए, भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है कि हमारे घर के अंदर किचन तक की बात उनको बड़ी अच्छी तरह से पता रखती है। हम लोग को नहीं पता पड़ पाता, इन लोगों को पता पड़ जाता है। बजाय इसके कि हमारे घर में क्या हो रहा हम नहीं बना पा रहे, आप बने, हम बधाई है कि आप बने हो, लेकिन आप जिस लिए बने उस काम को करो कम से कम। वो काम आप कर नहीं पाते हो। आप हमारे किचन की देखोगे, हमारे दोनों भाइयों की लड़ाई को देखो, उन सब में कितना ध्यान रहता है। सब नहीं, वो क्या है लड़ाई, तो वो कहाँ देख रहे थे? वो तो ट्वीट नहीं करते। अब ट्वीट तो उन्होंने क्या किया, जा रहे हैं हजारों की संख्या में पार्टी छोड़ के न भाजपा में शामिल हो रहे हैं। आपके जनपद अध्यक्ष थे वो गए, अभी कुछ लोग गए, अभी कुछ जनपद सदस्य जो है कांग्रेस से जीत के आए और भाजपा में ज्वाइन हो रहे हैं। और देते जाइए, लालच आते जाएंगे, रेट बढ़ाते जाइए, आदमी आते जाएंगे। पिछली बार 28 विधायक आए, आपने संविधान का सम्मान तो किया। देखिए जो गए वो पीला घाटा वाले मूल सिंह जी के लड़के गए, जिन मूल सिंह जी ने दिग्विजय सिंह के लिए गादी छोड़ी थी। आप हर व्यक्ति को बिकाऊ वोट, ये मत बोलिए आप।
आप किसके लिए कह रहे हैं? बंटी हम उसके लिए कह रहे हैं कि जो कांग्रेस की विचारधारा में आके पहले सत्ता में आता है, जब विधायक बन जाता है तब चला जाता है, और मूल उनको पहले कांग्रेस की विचारधारा नहीं दिखी थी। अरे क्या बात कर रहे हैं आप सत्ता के लिए भारतीय जनता पार्टी किसी भी हद तक गुजर सकती है, ये सत्य है। आप कुछ भी बोलते रहिए, पूरा यूनिवर्सल प्रूव हो चुका है कि सत्ता के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हो। बात होगी कि जिस व्यक्ति ने दिग्विजय सिंह के लिए विधायक की हम कोई भी ऐसे व्यक्ति को नहीं कहते जो कांग्रेस की विचारधारा से अगर आया था भारतीय जनता पार्टी में कैसे चला गया, कैसे समझौता कर लिया। यह है पटेल साहब कि दिग्विजय सिंह जी के कुनबे में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। अगर सब कुछ कोई ठीक नहीं चल रहा, सबके घर में सब कुछ अगर ठीक चलता होता तो ये मूल सिंह जी साहब का पीला घाटे वाले का परिवार छोड़ के दिग्विजय सिंह को नहीं जाता। सब राज्यपाल जी ने जो कहा है कि सब ऐसा नहीं है, आप ऐसे बिल्कुल बेकाऊ बेकाऊ कहते हो, एक भी बात तो प्रमाणित नहीं है। हम सिंपल कितना बड़ा आदमी के लिए कह रहे हो आप? मैं जानते हो जिसने ठुकरा दी थी दिग्विजय सिंह के लिए, विधायक की टुकरा दी थी, लात मार। अरे वो कैसा व्यक्ति है जो कांग्रेस की विचारधारा से जीत के आया और भारतीय जनता पार्टी में चला गया? कोई भी व्यक्ति हो, मैं नहीं जानता हूं नाम, लेकिन आप बताइए ना। वो तो उनके बेटे की बात हो रही है। हाँ, तो उन्हीं की बात कर रहे हैं। कैसे चले गए वो, कैसे चले गए बताओ आप ना। कांग्रेस की विचारधारा से कोई जीत के आता है, फिर कैसे समझौता करना पड़ता है, किस तरह का दबाव आप लोग डालते हो कि भारतीय जनता पार्टी में चला जाता है? दबाव से जाता है क्या? क्यों? बट ऑब्वियस है, प्रजातंत्र का जिस टाइप से सरकार सत्ता का दुरुपयोग ये लोग करते हैं और कोई कहां कर सकता है? हम कहते हैं, मैं अपने एग्जांपल दे रहा हूं। एक तो आप एक छोटे से कार्यक्रम के लिए परमिशन नहीं देते हो, आए थे वो लगा देंगे तुम्हारे ऊपर, केस लगा देंगे, लड़ते रहो। लेकिन आपकी जो तेवर हैं और आपकी जो शैली है, आपको लगता है कि आप थोड़ा बहुत भी दबाव महसूस कर रहे हो? उल्टा और दूसरा हद से ज्यादा, एक हद से ज्यादा लिमिट से हो जाती तो पूरा आदमी तड़पड़ा रहा है। अब इसी तरह 2023 में दिखेगा आपको। तो आइए तड़पड़ाहट मानूं मैं आपकी। देखिए धर्मेंद्र जी, ये जो लक्ष्मण सिंह जी की पीड़ा है, भले उन्होंने कांग्रेस को नसीहत दी हो, लेकिन कई बार उन्होंने कांग्रेस को जो बातें बोली हैं, अगर आप देखिए पिछले कार्यकाल की ही देखें तो चाहे बिसाहूलाल सिंह जी हों, लक्ष्मण सिंह जी हों, ये जो लोग जिनको दरकिनार किया गया, जो 5-5, 6-6 बार के विधायक थे, एक बार में पूरी कैबिनेट बनाई, कुछ डिसीजन तो हमें ऐसे थे ही जिन्होंने मतलब सीनियोरिटी के सीधे सेल्फ रिस्पेक्ट को डैमेज किया, वो भी एक बड़ा कारण बना। अब लक्ष्मण सिंह जी अगर ये बाबा वाली बात कह रहे हैं तो होगी तो बहुत गूढ़, मतलब ये सिर्फ बाबाओं तक सीमित नहीं होगी। जो राज्यपाल जी ने जो आंतरिक जो इसका विच्छेदन किया है, हो सकता है कुछ गंभीर चीज निकले इसमें। निश्चित तौर पर युवाओं पर दर्द भली दास्तां चली आई वाला मामला है, कुछ दर्द हुआ होगा, कुछ तकलीफ हुई होगी। लक्ष्मण सिंह जी बहुत गंभीर राजनेता हैं, मतलब बागी प्रवृत्ति के तो हैं, लेकिन वो कभी कोई हल्की बात नहीं करते हैं। यदि कांग्रेस में भी उनको तकलीफ हुई या मंत्री नहीं बनने की तकलीफ हुई तो उन्होंने अपनी बात को ट्विटर के जरिए भी, सोशल मीडिया के जरिए भी कहा, वो निश्चित तौर पर कांग्रेस में भी कहा होगा, लेकिन वो बिलो द बेल्ट नहीं गए। उन्होंने अपनी बात को बहुत संयमित तरीके से कहा। अभी उन्होंने जो कुछ कहा है बाबाओं को लेकर, तो निश्चित तौर पर हमको ये जानना चाहिए, देखना चाहिए कि कांग्रेस जिस स्थिति में है, बाबा उसका उद्धार नहीं कर सकते हैं। कांग्रेस को जनता की लड़ाइयाँ लड़ना पड़ेंगी, जनता से जो अपनी नीतियों को बदलना पड़ेगा और सड़कों पर आकर संघर्ष करना पड़ेगा। कांग्रेस में यदि कांग्रेस ने युवा नेताओं को मौका दिया था तो फिर भोपाल से आरिफ अकील जी को मौका क्यों दिया था? तो ऐसा लग रहा था कि सिर्फ सब जगह चॉइस का मामला था कि जो हमको अच्छा लग रहा है उसके लिए हमारे लिए क्राइटेरिया है और जिसको हमें नहीं रखना उसके लिए क्राइटेरिया नहीं है। राघोगढ़ और राज परिवार से जुड़े 2 युवा आ गए थे, प्रियव्रत सिंह आ गए थे, जयवर्धन सिंह आ गए थे और लक्ष्मण सिंह जी जो सांसद रहे, जो विधायक रहे, या जिनके अनुभव का लाभ कांग्रेस को मिल सकता था, वो मंत्रिमंडल में नहीं थे तो उनका दर्द झलका था। हेंदल सिंह कंसाना नहीं थे, बिसाहूलाल सिंह नहीं थे तो उन्होंने बगावत कर दी। लक्ष्मण सिंह जी किसी दायरे में बंधे थे, कुछ मर्यादा थी, कुछ भाई की इज्जत का सवाल होगा तो वो उन्होंने संयम रखा। तो एक लक्ष्मण सिंह जी का जो भी दर्द है उसके पीछे जरूर कुछ ना कुछ बात है, और लक्ष्मण सिंह जी ने जो कहा है उसके जो एक पत्रकार के तौर पर आप अर्थ निकाल रहे हैं, निश्चित तौर पर ये बात कहीं ना कहीं बाद में सामने आएगी कि उन्होंने ये क्यों कहा है। जी बिल्कुल सही कहा। समय सीमा के चलते मैं यहाँ चर्चा समाप्त करूंगा। समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो राजनीति में मर्यादा बहुत बड़ी चीज है। राजनीति में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लक्ष्मण रेखा खींचते हैं और स्वयं पार नहीं करते हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति में लक्ष्मण सिंह जी वैसी ही शख्सियत हैं। उन्होंने कई बार कांग्रेस को उनकी गलत नीतियों की वजह से चेताया, कई बार कांग्रेस
के विचारों से, कांग्रेस के निर्णयों से अपनी नाराजगी जाहिर की, लेकिन जब एक बहुत बड़ा धड़ा कांग्रेस को छोड़कर चला गया, उस समय वो कांग्रेस छोड़कर नहीं गए। आज फिर उन्होंने बाबाओं पर निशाना साधा और कहा है कि कांग्रेस को फर्जी बाबाओं से दूर रहना चाहिए, अपने मंचों पर बाबाओं को नहीं बैठाना चाहिए। तो बाबाओं को लेकर दिग्विजय सिंह जी में, बाबाओं को लेकर दिग्विजय सिंह जी से या बाबाओं को लेकर किसी और बात से उनकी नाराजगी है या नहीं है, यह तो आगे आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बहरहाल जो बात उन्होंने कही है वो 100% खरी है, सही है और सटीक भी है कि फर्जी बाबाओं को राजनीति में उनके तमाम जो आभा मंडल से भरे कृत्य होते हैं उनकी वजह से उन्हें जगह नहीं मिलनी चाहिए। आई इंडिया एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए आई इंडिया 24 के साथ और देखते रहिए आई इंडिया 24। नमस्कार।